लीजिए आपका ऑर्डर। हाँ, ये लो बेटा। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकता। हाँ, ये सारा खाना पड़ेगा तुम्हें, बल्कि इसके अलावा तुम्हें मीठा भी खाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, एक बार दादी के हाथ जो लग जाए वो उनसे बच नहीं सकता, तो अब सारा का सारा खाना खत्म करना होगा। मेरी और उज़ैर की जान जो बचाई है, ये करना तो दादी का फर्ज है। मुझे देखो जरा, फजूल बातें करके मुझे गुस्सा दिलाने के बजाय तुम्हें काम करना चाहिए। चलो चलो फिर तुम खाओ ये। ठीक से खाना बेटा। अरे मेरी जान, घर आने से पहले आप असगर से मिलना चाहते थे। अच्छा, जलने की बुआ आ रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्रिया, चलो बैठते हैं। ठीक है। अरे मीरो, हेलो। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। फौजा में हर कोई तुम्हारी बहादुरी की बात कर रहा है। जो कुछ किया तुमने उसके लिए वाकई बहुत हिम्मत की जरूरत है। सब लोग कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम न होते तो हालात कुछ और होते। कोई और भी होता यही करता। तुमने वाकई सबका दिल जीत लिया। चलो बैठ जाओ। वर्दा साहिबा, आप ठीक तो है ना? हारून साहब, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कोई परफ्यूम वगैरह चाहिए? गाड़ी में है मेरे पास। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप परेशान ना हो। आप ठीक हैं? बताइए। मुझे माफ़ कीजिएगा हारून साहब, मैं आजकल काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त मेरा ध्यान कहीं और चला गया। माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए आपसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। आपने अता के साथ साथ उज़ैर का भी ख्याल रखा है और वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल आया है। शुक्रिया आपका। आप इसलिए परेशान तो नहीं है कि जिम साहब अभी तक बिजनेस ट्रिप से नहीं लौटे? नहीं, यानी शायद थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हारून साहब। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक हूँ मैं। ऐसे यकीन कर लूँगा मैं। क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप में तल्खियाँ पैदा हो चुकी हैं और आप छुपा रही हैं मुझसे, है ना, कि मुझे बुरा ना लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं, बस जिम को गलतफहमी हो गई थी और इस पर हमारी काफ़ी बहस भी हुई। सच कहूँ तो जिम की वजह से आपके सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अता की बात है, आपने जैसे ख्याल रखा है तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। हम ज़्यादा करीब आ गए थे। बस अब क्या करें, ये दुनिया है। कोशिश करूँगा अपने जज्बात को काबू में रखूँ मैं। जिम साहब को मेरी तरफ से माजरत भी पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल, ज़रूर। चलें, शुक्रिया। आपका भी एक बार फिर से माजरत। कोई बात नहीं। तो मतलब तुम्हारे उस जले हुए घर से जो भी चीज़ें बरामद हुई थी, उन सब का किसी भी तहजीब या किसी भी किस्म के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर वो चीजें रखी होंगी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है वही होगा जो नहीं चाहता कि ये घर बिके या इसकी मुरम्मत हो। बस यही जानना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। हाँ तुम भी। इस लड़के को मुझे चलो खैर छोड़ो, बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले थे? अंकल। हाँ हाँ कहो, सुन रहा हूँ। मैं एलिया से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है।
असगर बाबा से इतनी अहम बात करने से पहले मुझसे कम से कम एक बार पूछ तो लेते। नहीं, बल्कि इसने बिल्कुल ठीक किया। बल्कि ये तो मुझे पहले ही पता था। कैसे? क्या आपको मालूम था? यानी पूरी तरह से नहीं जानता था मैं, लेकिन अंदाजा हो गया था मुझे। मगर जब तुम इसके पीछे कंजर्वेटरी तक गए तब मुझे पूरा यकीन हो गया था। और आपने मुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताता। मैंने भी जवानी देखी है, मैं जानता हूँ कि असल मोहब्बत क्या होती है। और असगर की मोहब्बत में मुझे वाकई सच्चाई नजर आई थी। और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अपनी बेटी को बात बात पर तंग करता रहूँ। और मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक लगते हो एक साथ, एलिया। आप वाकई कमाल हैं। और तुम भी। और सच कहूँ तो हमें इंसान की कदर होनी चाहिए। और मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा। अब अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ। जानती हूँ बात अम्मी के बारे में है। वर्दा तलाक लेने का और घर छोड़ने का कह रही थी। मैंने कहा तुम रहो, मैं ही चला जाता हूँ। भाई मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुरानी तहजीब की चीजें घर के नीचे दबाई गई हैं, जिनका फोचा की तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हो? किसने कहा है तुमसे ये? जिम अंकल ने बताया मुझे। जिम आ चुका है? जी आ गए, मैं उन्हीं के साथ था अभी। पता नहीं क्यों लेकिन इसके पीछे भी सलमान लगता है मुझे। मुमकिन है उसने फाइल रिपोर्ट फेक तैयार की है। उससे लगा कि मेरे घर को आग लगा देगा तो मैं सबसे पीछे हट जाऊंगा। उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। उस वक्त उस घर के अंदर मेरा भाई था, उससे कुछ हो जाता तो जानते हैं ना आप। उन्हें मालूम नहीं होगा यानी के अंदर कोई है उन्हें, वरना तुम्हारे भाई से क्या मतलब हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बताए उसने ये सब क्यों किया है। सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा भाई। ठीक है, मंजूर है मुझे। खैर चलो, अच्छा है तुम राजी हो गए। बता दूं कि ये इलीगल फिश बिजनेस है और वैसे भी तुम्हारा घर जल चुका है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है उसको दोबारा बनाने के लिए, और सीधे रास्तों से वो कभी नहीं बनेगा। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, अभी पैसों की ज़रूरत है इसीलिए कबूल कर रहा हूँ। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? अम्मी पापा पहले तो कभी घर इतनी देर से नहीं आए। तुम्हारे बाबा पहले भी सिंगापुर गए थे और पूरे 1 महीने तक घर वापस नहीं आए थे। खैर वो जल्दी नहीं आएगा, तुम परेशान ना हो सकता है आ जाए अम्मी, लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि वो फौजिया आ गए हैं मगर घर नहीं आए। आखिर आप दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ठीक है, बताती हूँ। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान कुछ दिनों से मसाइल चल रहे हैं और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहता था। मसला क्या है बताएं? मसला इतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारे बाबा ने बना दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मसला हारून से है। उसे कभी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता, बिना वजह उस पर शक करता रहता है। तुम्हारे बाबा को लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे बाबा को लगता है कि हारून अता को इस्तेमाल करके हमें अलग करना चाहता है। शायद बाबा ठीक कह रहे हो। बस करो इलिया, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। खुदा के लिए अपने बाबा की तरफदारी मत करो। अम्मी मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही। अगर आप और बाबा इस तरह रहेंगे तो यकीनन वो आदमी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इलिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मेरा वही पुराना बैग है। कैसे ये तो अभी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये बैग नया खरीदा नहीं गया है क्योंकि इसमें मेरा लकी कॉइन मौजूद था और ये मैं इसके हमेशा खुफिया जेब में रखती थी। और ये बैग आयशा को दिया है हारून साहब, है ना? वो आदमी झूठ बोल रहा है अम्मी। वो
वो झूठ क्यों बोलेगा? ताकि आपकी नजर में वो हीरो बन सके, इसीलिए कर रहा है ये सब। अच्छा ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि ये सारी चीजें हारून की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है आखिर, जबकि वो तो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। आपने उससे ये बताया था कि वो बैग गुम हो गया है ना? या फिर किसी ने उसे फेंक दिया था? और अता के आने से आयशा का मूड भी अच्छा हो जाएगा। वो ठीक तो है, कोई मसला लग रहा है? आयशा कुछ दिनों से बहुत उदास है, उसका बैग खो चुका है। आपको तो मालूम है बच्चों के लिए कुछ चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, तो बस इसीलिए। और पता चला है कि स्कूल में किसी बच्ची ने उसका बैग चुराकर कचरे में फेंक दिया है। जिम गया तो है उसका बैग ढूंढने, खुदा करे मिल जाए तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो क्या है? भाई आप बिल्कुल ठीक थे, वो फंसा हुआ है और इसीलिए राजी हो गया। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? इस वक्त वो पैसों के सिवा कुछ भी सोचने के काबिल नहीं है, इसीलिए इलीगल काम करने के लिए तैयार है। अगर मुझे पता होता कि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं तो मैं कुछ खास बना लेती। आप लोग खुश हैं, यही बहुत है मेरे लिए। घर पर बैठ के ऑनलाइन लेसन देना होगा और जॉब भी सेलिंग के हवाले से है। इस तरह उज़ैर भी मेरी नज़रों के सामने रहेगा और उसे ज़्यादा टाइम दे सकूँगा। और तो और हमें अपने नए घर का बंदोबस्त भी तो करना है। मेरे ख्याल से आप हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम लोग हमेशा यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और हम दोनों को अपने साथ बैठकर खिलाया। आप लोगों का ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। और आप लोगों ने जितना प्यार दिया मुझे वो बहुत है। इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। क्या मतलब? मेहमान नवाजी की पैमाइश नहीं की जा सकती क्योंकि ये कोई ठोस चीज़ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, इसे मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन इसे महसूस तो कर सकते हैं ना। मेरे बाबा की कॉल आ रही है। हेलो बाबा। आयशा कैसी है मेरी प्यारी बेटी? ठीक हूँ। उज़ैर, असगर सर, एलिया, अम्मी हम सब खाना खा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सा काम है, उसी की मसरूफियत थी। ये बताएं घर कब आएंगे आप? बहुत जल्दी आ जाऊंगा बेटा, बल्कि पहली फुर्सत में घर आ जाऊंगा मैं तुम सबको ही बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। अम्मी अगर पास हैं तो उन्हें फ़ोन देना ज़रा। बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। अम्मी दो मुझे। आ रही हूँ मैं। वैसे जितनी हिम्मत तुमने दिखाई थी उससे काम और आसान हो गया मेरा। बहुत जल्द देखना हम दोनों एक हो जाएंगे। देखो जिम, मुझसे बात करने के लिए दोबारा आयशा का इस्तेमाल मत करना क्योंकि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मैं जानता था कि तुम इस तरह से नहीं मना कर पाओगी, इसीलिए मैंने यही तरीका अपनाया ताकि तुमसे बात हो सके। ठीक है, क्या बात है? उस घटिया इंसान ने बैग के बारे में झूठ बोला था। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ समझ गई, जरूर एलिया ने बताया होगा ना। कम से कम मेरी बेटी इस मामले में समझदारी दिखा रही है। देखो मैं भी ये बात नहीं समझ पाई कि हारून ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है उसके ये कहने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। शायद उसे लगा हो अगर उसने सच कहा तो हम परेशान हो जाएंगे, या फिर कुछ और। वो नफसियाती आदमी क्या कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं इस्तांबुल में हूँ। मुझे याद आती है तुम सबकी, अपने पूरे घर की, अपनी बेटियों की। उस आदमी की वजह से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं हूँ। अकेले किस तरह से रह रहा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये बात तो तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुमने हारून साहब को बहुत बुरी तरह से मारा था। मुझे माफ करना जिम, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी मुझे बहुत फिक्र है और उनका ख्याल रखना है। क्या तुम्हें अफसोस है जो कुछ भी हुआ? क्या तुम इस बात की जमानत देते हो कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं नहीं मानूंगा। मैं उस घटिया आदमी से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब भी मेरे सामने आएगा उसका सर फाड़कर अस्पताल भेज दूंगा मैं उसे। हारून भाई ने कहा है कि डिलीवरी होने तक अपने पास रखना इसे। क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं कि वो अपने घर पर रखें इसे। वजह तो मुझे भी समझ में नहीं आई है,
जब भी बॉस कुछ कहता है हम उससे कुछ पूछते नहीं हैं, बस हुक्म की तामील कर देते हैं बेवकूफ़ों की तरह। तुम लोगों को असगर से मसला क्या है? बॉस को लगता है कि वो हुक्म का इक्का है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन असल में बॉस के बिजनेस के ऊपर कोस्ट गार्ड का बहुत ज़्यादा पैरा है, इसी वजह से उन्होंने उसको चूज़ किया। लेकिन उसके घर में जो हमने चीजें छुपाई थी उनकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है। हारून भाई ने कहा है कि उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हारून भाई हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। अपने काम से काम रखना बेहतर है। चलो फिर बाद में मिलेंगे, बाय बाय। मुझे अभी जानते नहीं हो। हाँ, ये आखिरी बॉक्स। बाकी पैसे डिलीवरी के बाद मिलेंगे। आज के दिन तुम दोनों फ्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में आज़ादी मिलेगी। मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं पहले ही तुम दोनों को बात क्लियर कर देती हूँ। आइसक्रीम खानी है या फिर फ्राइज? हाँ बिल्कुल। मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा और आयशा को भी दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी, ये याद रखना, मांगना मत फिर। अम्मी, अम्मी प्लीज़ आप ही फैसला करें इनका। मैं इन दोनों को अकेले अम्मी नहीं संभाल सकती हूँ। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम नाश्ते में अंडे और फ्राइज खाते हैं और फिर उसके बाद हम मिलकर आइसक्रीम खा लेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है। अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब तय हो गया है तो ले जाओ इन दोनों को। ठीक है। चलो जाओ बच्चों। बच्चों का ख्याल रखना इलिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुकिए, बात सुनिएगा ज़रा। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका, ठीक हूँ मैं। दरअसल मैं आपसे ताज़ियत करना चाहती हूँ, हारून ने बताया था। किस चीज़ के लिए? आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था ना, इस वजह से आप छुट्टियों पर हैं, हारून ने बताया था मुझे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो हारून साहब ने खुद छुट्टियाँ दी हैं। इंतकाल तो किसी का भी नहीं हुआ है। क्या वाकई में? मुझे लगता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, माजरत चाहती हूँ। वैसे इस बात का जिक्र हारून से मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसा आप कहें। चले, अब मुझे जाना होगा। हारून साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अता को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। जी जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं।
बिल्कुल ताज़ा बनाई है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। पसंद आएगी तुम्हें। हाँ बेटी, चलो बताओ कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। क्या आप हारून साहब को जानती हैं? वही जो पड़ोसी हैं हमारे। वो जो अता सर्फ यल्किन के मालिक हैं। हाँ जानती हूँ, वो तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कैसे इंसान है? सच कहूँ तो ज्यादा नहीं जानती मैं उनके बारे में। दूर से देखने में बहुत अच्छे और मददगार इंसान लगते हैं। हाँ मगर एक बात है, वो भी तुम्हारी तरह अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहते हैं। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसमें वो मुलविस हो फातिमा साहिबा? मुझे नहीं मालूम तुम किस वाकये की बात कर रही हो। हाँ लेकिन जिस घर में तुम रह रही हो उससे पहले मालिक के साथ उनकी दुश्मनी थी। कैसी दुश्मनी थी? किसी को मत बताना ये। सुना है हारून साहब और इस घर की साबका मालकन के दरमियान चक्कर चल रहा था। जब उसके शौहर को पता लगा तो उसने पुलिस बुलवा ली। इस हद तक बढ़ गया था ये मामला। खैर मैंने जो सुना तुम्हें वही बता रही हूँ। हाँ मगर क्या सही है क्या गलत ये तो अल्लाह ही जानता है बेटी। इसे आप वो दे दें जो ये कह रहा है। मैस्टिक फ्लेवर वाली आइसक्रीम। ये उज़ैर के लिए। एंजॉय करो उज़ैर। ये लो उज़ैर। शुक्रिया प्रिंसेस, शुक्रिया। जानता हूँ तुम्हारे जहन में एक सवाल है, चलो मैं जवाब देता हूँ। तुम मिलो मेरी नई गाड़ी से। एलिया आयशा उज़ैर, ये मेरी नई गाड़ी और मेरी नई गाड़ी ये है एलिया आयशा उज़ैर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी नई गाड़ी देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। क्या तुम्हारी लॉटरी निकली है या तुमने अपने बाबा से सुलह कर ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। चंद साल पहले मैंने अपने दोस्त को शेयर खरीदने के लिए रकम दी थी। कुछ वक्त में वैल्यू बहुत बढ़ गई। इतनी की गाड़ी के साथ साथ एक घर भी ले लिया मैंने। सुनकर खुशी हुई मुझे। शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या 5 मिनट बात हो सकती? तुम लोग आइसक्रीम खाओ और यहाँ से हिलना बिल्कुल भी नहीं। मैं मीरो से 5 मिनट में बात करके आई। तुम दोनों पर नजर रहेगी मेरी। मेरी भी नजर तुम पर रहेंगी प्रिंसेस। मैं एक अजीब सी परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बताऊं या नहीं। मीरो ऐसी क्या बात है? मैं आज सुबह जॉगिंग के लिए गया था और फिर मैंने अचानक तुम्हारे असगर को फिक्रत के साथ साहिल पे देखा। वो दोनों शायद कुछ लेन देन कर रहे थे। अगर यकीन नहीं आता तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ, शायद फिर यकीन आ जाए। ये क्या है मीरो? असगर के खिलाफ स्मगलिंग करते हुए सबूत है। बोर्ड के लिए सारा इंतजाम कर लिया तुमने? किसी भी किस्म का कोई सुराग ना बचे और बॉर्डर के करीब पहुंचते ही सलमान की बोट धमाके से तबाह हो जानी चाहिए। कल ही काम करना होगा, इसलिए देर नहीं करो। क्या हो रहा है बच्चों? एलिया नहीं आई आयशा? आज हम मीरो के साथ उसकी नई गाड़ी में आए हैं। अब एलिया और मीरो बातें कर रहे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों आज हमारे लेसन में रोप होगी, तुम लोग इतने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसी। जी ओके। क्या हाल है कप्तान? दिन कैसा गुजर रहा है? अब तक तो काफी अच्छा था। क्या हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं हारून साहब से जाके स्टेज प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ। तुम दोनों का कोई प्लान है और मुझे पता भी नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम। यही तो बात है, लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं जानते।
मैं तुम्हारी एलिया के लिए और अपनी दोस्त के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी खातिर इसने पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं बस चाहता हूँ इसका टैलेंट ज़ाया ना जाए। तुम्हें इससे मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होने लगा इन सब से? मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर तय हो गया। सिनम साहिब, माजरत चाहती हूँ आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ आई। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे एक काम से आई हुई थी, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा के आपसे मिल लिया जाए। क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आपने यहाँ मिलने का स्टार्ट क्यों किया? कोई ख़ास वजह है? 5 साल से मैंने यहाँ कदम तक नहीं रखा। छोटा सा शहर है ये, सब एक दूसरे को जानते हैं। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सब की वजह हारून साहब हैं? मैंने जो मैसेज भेजा था वो तुमने देखा? मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं सुना। मीरो के पास तुम्हारी वीडियो है, क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब हो सकता है इसका? अगर मैसेज आखिर तक पढ़ लेते तो खुद ही समझ जाते तुम। वैसे इस वक्त वो यहाँ पे कर क्या रहा है? अभी मसला ये नहीं है कि मीरो वहाँ क्या कर रहा था, बल्कि मसला ये है कि तुम उस जगह क्या कर रहे थे। तुम तो कह रहे थे कि प्राइवेट ट्यूशन देने जा रहे हो। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम मुझे? इस बात की ना कोई वजाहत है ना कोई माफी। तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन पहले सुकून से बात तो सुनो। असगर, रास्ता हमेशा होता है अगर तुम सोच समझ के कोई रास्ता चुनो तो। आज बच्चों को तुम ही छोड़ देना, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। और हाँ, एक और बात, तुम कहते थे ना कि तुम ज्यादा देर मेहमान बनकर नहीं रह सकते। उज़ैर की बात अलग है, लेकिन मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं देखना चाहती, और ना ही अपने आसपास। खुदा हाफिज मीरो। ख्याल रखना अपना। क्या हो गया कप्तान? क्या एलिया को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हो गया? अरे यार, फोचा एक छोटी जगह है बहुत। यहाँ पर राज ज्यादा देर राज नहीं रह सकते। इंसान की कोशिश होती है कि वो कोई गलती ना करे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं होता, और फिर वो अपने गलत कामों की कीमत चुकाता है। खुदा हाफिज कप्तान। मेरी शादी टूट गई, घर बर्बाद हो गया, शौहर ने आज तक माफ़ नहीं किया मुझे। इसीलिए तुमसे मिली, ताकि तुम मेरी तरह उस जाल में ना फंस सको। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए एक माँ चाहिए। हारून ने तो इस बात को अपनी एक जुनून और जिद बना ली है। हो सकता है उसकी ये सब करने की वजह उसका बेटा हो, और उस बेटे की वजह से शायद उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई हो। जाहिर है, अगर वो कहानी सच है तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहानी कुछ और है। अगर उसका मकसद अता के लिए माँ तलाश करना है, तो वो अपनी पहली वाली बीवी को क्यों छोड़ता? नहीं मालूम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हारून ने वो बच्चा अपनी बीवी से छीन लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा मुमकिन है? बात हारून की हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा असगर, तुम्हें इस घर से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। ये घर तुम्हारा अपना ही है। देखें, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने हमारा पहले ही बहुत साथ दिया है। जब तक अम्मी अब्बू का घर बिक नहीं जाता, मैं अपने लिए कोई इंतजाम कर लूँगा। अब तो नौकरी भी मिल गई है। ठीक है असगर, मैं तुम्हें रुकने पर मजबूर नहीं करूँगी। जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम वही करो, लेकिन आज के लिए बेहतर होगा कि उज़ैर को यहीं रुकने दो। ठीक है, अभी वो जाएगा भी नहीं मेरे साथ। चलें, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।
कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं मीरो के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ। तो असगर के साथ जाती ना, अभी निकला है वो। अब हमारी राहें अलग हैं। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अब जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो ही गया है तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ आपके और बाबा के दरमियान क्या चल रहा है। एलिया, ये दोनों बातें अलग हैं। क्योंकि आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आपको ये मसला हल करना होगा। तुम क्या कहना चाह रही हो बेटा? क्या करूँ मैं? आप दोनों के दरमियान जो ये दूरी है इसे खत्म करें। खैर, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बॉस तुम्हारे काम से खुश है और बॉस को तुम्हारा काम पसंद है। किस बॉस की बात करते हो तुम? कौन है वो जो मुझसे आमने सामने बात नहीं करते? आखिर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। परेशान मत हो, वक्त आने पर तुम सब जान जाओगे कैप्टन। हर चीज़ का वक्त होता है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। ठीक है। तुमने असगर को छोड़ के बिल्कुल ठीक किया, और कुछ हो भी नहीं सकता था। वो अपने साथ साथ तुम्हें भी अंधेरे में धकेल देता। प्लीज अब ये बात यहीं खत्म कर दो। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ आज की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहती हूँ। हारून साहब, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, न जाने क्यों जिम का मेरे साथ रवैया बिल्कुल अजीब हो गया है। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ऐसा रवैया नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जिम को अपने किए हुए रवैये पर कोई पछतावा नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वैसे जिम साहब घर आएंगे? आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे भी जिम अब इस घर में कभी नहीं आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है और इस पर कायम रहूँगी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बने, ना कि मेरे लिए रुकावट बने। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। वैसे क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था? कह सकती हैं, सभी किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। बुरा ना माने तो बता सकते हैं कि क्या मसला था? एलन असल में अता की हालत का कसूरवार मुझे ठहराती थी। क्या वाकई? देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। जितना मैं आपको जानती हूँ, आपने अपने बेटे का बहुत ख्याल रखा है। आपकी बीवी ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है। उसने अता को मुझसे दूर ले जाने की बहुत कोशिश की। क्या? अरे, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, आपने बताया था कि जब आपकी बीवी को ये पता चला था कि आपके बेटे अता को ऑटिज्म है, तो वो आप दोनों को छोड़कर चली गई थी। बिल्कुल हाँ, ये सच है। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालात से परेशान नहीं हो रहे होंगे। मैं ये सब आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे दरमियान एक बेहतर रिश्ता बन सके और हम एक दूसरे को जान सकें। अगर आप बुरा ना माने तो। ऐसा नहीं है, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। मैं खुल के जवाब देना पसंद करूँगा। रिहर्सल जल्दी खत्म कर दी। कितना एंजॉय कर रहे थे हम। मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सही बात है, समझ सकता हूँ मैं। लेकिन मीरू, इस वक्त तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है, जानते हो? क्यों? अगर तुम पुराने मीरू होते तो सोचे समझे बगैर ये वीडियो पुलिस के हवाले कर देते। हमें अब भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। देखो, मुझे असगर की बिल्कुल भी परवाह नहीं, सिर्फ उज़ैर के बारे में सोच रही हूँ मैं। अगर आयशा ना होती तो शायद वो तन्हा रह जाता। जानते हो, मुझसे उज़ैर की हालत देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। जब उसे देखती हूँ तो तरस आता है मुझे। इसलिए फैसला तुम पे छोड़ा था। अब लगता है मैंने नाइंसाफ़ी की है तुम्हारे साथ। मुझ में और मेरी बीवी में कल्चरल डिफरेंस भी था। उसका बाप नॉर्वेजियन था और माँ तुर्किश थी। ओह,
ओह, क्या वाकई? वैसे उन लोगों के नाम भी काफी अजीब होते हैं ना? हमारे नामों से काफी मुख्तलिफ होते हैं उनके नाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल एलन का फर्स्ट नेम एग्नेस था। आपसे बात करके आज अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी से इस तरह से बात की है। मैं बहुत जल्द अता से मिलने आऊंगी। उसे मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। बहुत लकी है अता।